भाइयों एवं मित्रों, यदि आप अगेती सीम की खेती करके लाखों रुपए कर में कमाना चाहते हैं तो आप पहले जो है आप नर्सरी तैयार करें। तो कैसे कमा सकते हैं और कैसे नर्सरी तैयार करें तो हम सारा जानकारी आप लोगों के साथ आज प्रत्यक्ष यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के साथ में आप लोगों के सामने आया हूँ। तो भैया सबसे पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ेगा। और मिट्टी देखिए किस तरह तैयार करना चाहिए। देखिए कोदाल के सहारा से मिट्टी को इस तरह से ले मिट्टी। फिर इसमें जितना सूखा हुआ खरपतवार है इसको सब हटा दीजिए। इसके हटाने के बाद मिट्टी में ढिक्का होकर सबको निकाल दीजिए। फिर इसमें थोड़ा कंपोस्ट मॉल देखिए जो हम कंपोस्ट में बना कर रखे हैं, ये गोबर से हम सिंपल कंपोस्ट बनाए हैं। ये कंपोस्ट खाद है, ये गोबर से देख रहे हैं सड़ा गोबर है। फिर इसको मिलाइए, यानी कि जब 10 किलो मिट्टी है यदि आपके पास तो कम से कम 10 किलो मिट्टी में 2 किलो कंपोस्ट खाद मिलाइए। देखिए मिट्टी पूरा भरभरा हो गया। अब मिट्टी में नमी है या नहीं ये हम कैसे जांच कर सकते हैं। इसमें जो है या मिट्टी में हमें जर्मिनेशन बीज का होगा कि नहीं है वो कैसे जांच कर सकते हैं। तो आप ये मिट्टी को लीजिए और मुट्ठी में इसको जोर से जो है बांधिए, इधर दाबिए। अब ढिका बन गया तो आप समझ लिए इसमें नमी है, इसमें जर्मिनेशन आ सकता है, इसमें हमारे बीज का अंकुरण आ सकता है। तो अभी इस तरह का मिट्टी को क्या करना है, देखिए पॉली बैग लीजिए। 2 किस्म का पॉली बैग आता है, ये रेडीमेड है और यह मोटा मोटा है भैया, इसका जो वजन अधिक है। और यह जनरल है, प्लास्टिक है जनरल, इसका हल्का भी है और इसका दाम भी कम है। ये यदि अगर 400 रुपये किलो है तो यह 200 रुपये किलो मिलेगा। और 1 किलो में यदि 100 पीस चढ़ेगा तो भैया यह जो है 200 पीस आएगा। तो क्या हुआ, इनसे सस्ता हमें यह मिल गया। तो हमें क्या करना है, खेती में हमें खर्च को कम करना है और हमें उत्पादन अधिक लेना है, मुनाफा अधिक लेना है। अब डिजिटल सिस्टम में, डिजिटल जमाना, आधुनिक जमाना में आइए देखिए हम लोग डायरेक्ट खेत रोपाई करते हैं, उससे मारा जाता है बीज में अंकुरण नहीं आता है। बारिश हो जाने के कारण वो जो हमारा बर्बाद हो जाता है, जो बीज हम खरीद कर लाते हैं वो भी बर्बाद हो जाता है। और जर्मिनेशन नहीं होने के कारण जो फसल हमें आज होना चाहिए वो लेट से होता है, फिर उसे रोपाई करना पड़ता है। यानी कि हम पीछे पड़ जाते हैं। जिस समय हमें उत्पादन होना चाहिए उत्पादन नहीं हो पाता है, जिस भाव में हमें मिलना चाहिए वो भाव नहीं मिलता है, हम नुकसान में जाते हैं, हमारे किसान भाई नुकसान में जाते हैं। अब नुकसान नहीं, अब मुनाफा की ओर चलिए। तो क्या करना है, या मिट्टी हम तैयार कर लिए, देखिए अब इसे क्या करना है, इसमें भरना है। देखिए इस हाथ के सहारा से कितना भुरभुरा मिट्टी है, देखिए इसे भर लीजिए। देखिए इसको फुल कर दिए, पूरा भर गया। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए अब इसमें रेडीमेड में देखिए हॉल क्या हुआ था है, लेकिन इसमें देखिए हॉल क्या हुआ रेडीमेड में है, यह मगा पर देखिए अब इसमें यहाँ हॉल कर देना है। किस सहारे से हम हॉल कर दिए। फिर अब इसे हमें लाइन में लगाना है। देखिए कितना रोपाई करना है, यदि हम 1 एकड़ रोपाई करना चाहते हैं तो भैया इसका जो है पौधा का संख्या कम से कम 1400 होना चाहिए। लेकिन हमें ये जरूरी नहीं है एकड़ ही लगाना है, हम 2 कट्ठा लगा सकते हैं, 1 कट्ठा लगा सकते हैं। जितना हमारा आवश्यकता है, जितना हमारे पास जमीन है, जितना हमारे पास क्षमता है, हम उतना ही लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बीघा की बीघा और एकड़ कर लगाए। इस तरह हम लगा दिए, देखिए ठीक है। अब इसमें क्या करना है, देखिए ये सीम का बीज है, ये अच्छा क्वालिटी का बीज है। ये छोटा छोटा सीम फलता है, इसका मार्केट भाव बहुत अधिक होता है और यह चमकीला होता है। इसमें इसे हरा कलर का होता है, इसके कि यह देखने में इतना सुंदर होता है और खाने में इतना टेस्टी होता है जो यह सीम मार्केट में सबसे पहले ही बिक जाता है और अच्छा भाव में बिकता है। और सीम जो है इसका जो ये दाना जो है स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर की सलाह अनुसार बहुत लाभदायक है, इसलिए इसमें बहुत सा विटामिन भरा हुआ होता है। तो भैया सीम खाना सभी लोग पसंद करते हैं। इसका भुजिया बनाते हैं फ्राई करके, इसे तवा भी बनाते हैं, यानी कि बनाने का वैरायटी बहुत है। आप भी जिस तरह से बनाते हैं खाते हैं उस तरह से ही खाइए, उसी तरह से बनाइए। तो अब क्या करना है, देखिए पूरा लाइन लगा दिए। लाइन हम इसलिए लगा दिए ताकि हमें बीज डालने में आसान हो। तो अब इसमें क्या करना है, देखिए सब कुछ पूरा हो गया। अब एक एक बीज को देना है। देखिए फिर बीज ज़्यादा तर नहीं होना चाहिए, मिट्टी के अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आधा इंच यानी कि में लगभग इसको बीज डाल दीजिए इसी तरह से। देखिए अब इस तरह से बीज डालने के बाद अब तो भैया इसी तरह से आप लाइन में बीज रखिए और ध्यान रखिए जो हमारे कोई पॉली बैग खाली न रहे, सब में हम बीज भरना है। हमको एक लाइन भर दिए, फिर दूसरा लाइन भरे। इसी तरह से भरने के बाद आपके जितना आवश्यकता है उतना ही पॉली बैग तैयार करें। ये जरूरत नहीं है हम कि 1000 के 1000 100 का 100 तैयार करें। यदि आप 50
पौधा रोप सकते हैं तो 85 पॉलीबैग तैयारी करें। हो सके 2-4-5 ज़्यादा कर लीजिए, हो सके कोई यदि सूख गया, कोई गड़बड़ हो गया तो उसका जो है आप मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब ये पॉलीबैग तैयार करने के बाद अब बरसात के मौसम है, हो सकता कि हमारा जो है इसमें पानी पड़ेगा या मिट्टी गीला हो जाएगा, हमारा बीज अंदर ही सड़ जाएगा। तो हमारा तो मेहनत गया, बीज का पैसा गया, पॉलीबैग का पैसा गया, उससे मिट्टी भरा हुआ मेहनत गया, सब कुछ गया। अब इसका संरक्षण करें ताकि आसान से इसमें जन्मेशन हो जाए और सब में अंकुरन आ जाए और पौधा हमारा स्वच्छ रहे। तो आप इसी तरह देख रहे हैं, इसी तरह बांस का जो है टपर लगाइए बत्ती का, और इसमें जो है आप प्लास्टिक इसी तरह टपर लगा दीजिए। टपर ये लगाने के बाद आप प्लास्टिक से सफ़ेद प्लास्टिक अच्छी तरह से ढक दीजिए ताकि बारिश होने के भी बाद भी आपका पानी हमारे या पॉलीबैग में न पड़े, ताकि हमारा पॉलीबैग में जो हमारा बीज डाले हैं उसमें जन्मेशन अधिक हो, अच्छा जन्मेशन हो। अब इसके बाद जब उधर हमारा खेत खाली होगा तो हम रोपाई कैसे करेंगे वो वीडियो दूसरा स्टेप में चलिएगा। तो पहला स्टेप है, यदि हम सीम खेती करके एकड़ में लाखों रुपए कमाना चाहते हैं और सिस्टमिक खेती करना चाहते हैं, डिजिटल खेती भी करना चाहते हैं, अपने स्वरूप को बदलना चाहते हैं किसान भाइयों, तो अब जो है पॉलीबैग ही तैयार कर